नमस्कार हितेश जी, कैसे हैं आप? सर। बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी कैसी हैं आप? श्रद्धा जी कैसी हैं? बीना मैम कैसी हैं आप? गुड इवनिंग अजय सर, कृष्णा ऑल जी, वेल। गुड इवनिंग मैम। बहुत बढ़िया। अजय जी कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। चलिए, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गूगल एड्स। कल से कुछ क्वेश्चन पूछ लो सो दैट मुझे ये क्लियरिटी मिल जाए कि आप लोग अच्छे से समझ आया या नहीं आया है। अजय, द क्वेश्चन इज फॉर यू। एवरेज सीपीसी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज सीपीसी? Average CPC is if you're saying on keyword level, like what is the average CPC of that keyword, means उसका अपने like उसका bid कितना चल रहा है, depending upon the different अभी let's say if a keyword is running on a bid of like 3 rupees and if its average CPC is coming to 3.5, then we should make sure that our max CPC is more than 3.5. No, I just asked what do you mean by average CPC? Average cost per click, sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो हितेश जी, क्वेश्चन आपसे है। सर, अगर आपको किसी की कैंपेन की हेल्थ को जानना है तो एक सिंगल फॉर्मेट में आप हेल्थ को कैसे पहचान पाएंगे? या किसी को कुछ पूछना है कि आपको सीटीआर क्या चल रहा है वो? बहुत बढ़िया। और सीटीआर की क्या होता है? गुड इवनिंग श्रद्धा। सीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। कॉस्ट थ्रू रेट नहीं, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो याद नहीं सर। जितना बार क्लिक्स हुआ डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। हाँ हाँ, इसका परसेंटाइल। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपकी कैंपेन की हेल्थ कैसी चल रही है। श्रद्धा मैम, क्वालिटी स्कोर को क्या समझते हैं? और क्या क्वालिटी स्कोर पे काम करने से हमारा कॉस्ट रिड्यूस या कॉस्ट इंक्रीज करता है क्या? यस सर, क्वालिटी स्कोर पे क्या क्वालिटी स्कोर? क्वालिटी स्कोर इज व्हाट वी कैन से व्हाट वी आर इन मेरे पास, जिससे गूगल हम लोगों को एक टूल देता है जिससे हम कम पैसे लगाकर एड में ऊपर, मतलब सर्च में हम लोग ऊपर आ सकते हैं। और on working on quality score, sorry, it helps us to reduce our cost firstly, and yes, कॉस्ट को रिड्यूस करने में क्या पैरामीटर्स होते हैं मैम जो क्वालिटी स्कोर की वजह से कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगा? सर, द बेस्ट सिंगल वर्ड में मैं बता सकूं तो हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए, हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर हम टेक्निकल वे में बोले तो हम लोगों को टोटली एसईओ पे जो एसईओ का पैरामीटर है उसको फुलफिल करेंगे तो हमारी क्वालिटी इससे अच्छी होगी। ओके, ठीक है। चलिए हितेश सर, कुछ कवर करना चाहेंगे मैम को, कुछ सही या गलत? नो सर। अजय, you want to try? No sir. बीना मैम, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। श्रद्धा जी से एग्री करते हैं बीना मैम? सर, क्वालिटी स्कोर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा? श्रद्धा जी ने जवाब मैंने बस यही पूछा कि क्वालिटी स्कोर पे काम करने से क्या हमारे एड का कॉस्ट रिड्यूस करता है, और अगर हाँ तो क्यों? सर, क्वालिटी स्कोर पे काम करने से ऑब्वियसली जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। और क्यों का आंसर नहीं पता सर। ओके, रीजन मैं बता देता हूँ। क्वालिटी स्कोर पे काम करने से आपके कॉस्ट का, आपका जो एड का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एड रैंक इज इक्वल टू जिसका भी अमाउंट ज्यादा होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा जी। और टॉप पोजीशन पे रहने पे आप यही चाहते हैं ना, आपका एंड गोल तो यही है ना कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के टॉप पोजीशन पे आप बैठे रहें। जी सर।
so that आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिल पाए। तो अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप चाहिए, कम कॉस्ट में चाहिए, तो आप अपने क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एड रैंक का फॉर्मूला है क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय सीपीसी। यस सर। तो जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उतना ही नंबर तो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा ना, जितना भी आप सीपीसी लगाएंगे। यस सर। क्लियर है हितेश जी, याद आ गया? यस सर, यस सर। चलिए, तो अभी आगे चलते हैं, और आज मैं सेशन में सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि गूगल एड्स के अंदर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। गूगल एड्स के अंदर टोटल 3 तरीके के अकाउंट हैं। पहला अकाउंट है गूगल एडवर्ड्स एक्सप्रेस अकाउंट, और ये जो गूगल एडवर्ड्स में वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इसका नाम चेंज करके गूगल एड्स कर दिया गया है। गूगल एडवर्ड्स अब इसको नहीं बोलते हैं, गूगल एड्स बोलते हैं। तो पहला टाइप ऑफ अकाउंट है गूगल एड्स एक्सप्रेस अकाउंट, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट, और तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट है माई क्लाइंट सेंटर एमसीसी अकाउंट। पहले टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। जो आपका एक्सप्रेस अकाउंट है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को गूगल एडवर्ड्स में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ अपनी वेबसाइट देंगे और गूगल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस वेबसाइट के उस पेज से, जो भी पेज आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, उस पेज से आपके टाइटल को, आपके डिस्क्रिप्शन को, आपके कंटेंट को देखते हुए, समझते हुए गूगल अपने आप आपके लिए ऐड क्रिएट कर देगा, अपने आप आपके कीवर्ड्स ऐड कर देगा, अपने आप आपका बजट लगा देगा। इस टाइप ऑफ अकाउंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गूगल जब दिमाग लगाता है तो वो कस्टमाइज फॉर्मेट में नहीं लगा सकता, एक सेट ऑफ एल्गोरिथम के बेस पे लगाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पैसा लूज कर लेते हैं। तो आपको एक्सप्रेस अकाउंट पे काम नहीं करना है, बिकॉज आप हाईली स्किल्ड होंगे गूगल एड्स के अंदर। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट, जिसके अंदर आपको हर एक टाइप के कंपोनेंट को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। एक्सप्रेस अकाउंट में आप सिर्फ अपना वेबसाइट का लिंक डालेंगे, दैट्स इट, करके दिखाऊंगा। और गूगल की हमेशा कोशिश रहती है कि वो आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेले, बार बार उसकी कोशिश होगी कि आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ लेके जाए, क्योंकि गूगल का प्रॉफिट वहां से सबसे ज्यादा निकलता है। और गूगल अगर एक्सप्रेस अकाउंट फॉर्मेट में किसी इंडिविजुअल को ऐड एग्जीक्यूट करने दे रहा है, तो उसकी मदद से गूगल ये देख पाता है कि आप जो वेबसाइट पे आपने जो कंटेंट डाला है उसी का आप ऐड बनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वेबसाइट की कहानी कुछ और है, ऐड कुछ और चला दिया और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, जो कि गूगल नहीं चाहता। तो वो कोशिश करता है आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेलना। अभी समझिएगा, इससे आगे एक और नया अकाउंट आता है जिसका नाम है एमसीसी, माई क्लाइंट सेंटर। जैसे मान लीजिए श्रद्धा मैम, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने में लेट्स सपोज आपके पास 40 नए क्लाइंट्स हैं जिसका अकाउंट आपको मैनेज करना है, जिसका एडवर्ड्स आपको मैनेज करना है। अभी 40 अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप लॉग इन करेंगे तो एक अकाउंट से लॉग इन करके, लॉग आउट करके फिर दूसरे अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा। इसके लिए गूगल ने आपको एक फंक्शनैलिटी दी, एक तरीके का अकाउंट दिया जिसके अंदर आप एज अ अकाउंट मैनेजर काम करेंगे, और उसका नाम होगा गूगल एमसीसी, गूगल एड्स एमसीसी, माई क्लाइंट सेंटर। और उस अकाउंट में आपको ना लॉग इन करने की जरूरत है, ना लॉग आउट करने की जरूरत है। एक बार आप लॉग इन कर गए, इसका मतलब आप जिस भी अकाउंट के मैनेजर हैं, उस अकाउंट को आप विदाउट लॉग आउट, विदाउट री लॉग इन आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इससे मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, अकाउंट क्रिएशन बहुत इजी हो जाता है। इस अकाउंट के फायदे क्या हैं? कभी कभी जब आप गूगल माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट यूज करते हैं और आगे जाके जब आपकी एजेंसी एक बहुत अच्छा बजट अचीव कर लेती है, तो गूगल आपको एडवर्ड्स कूपन भी देता है, गूगल एड्स कूपन्स भी देता है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप अगर एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके गूगल को दे रहे हैं, क्योंकि आप कौन होंगे, आप एज अ ब्रोकर ही तो हुए गूगल के लिए। तो अगर आप गूगल को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, तो गूगल आपको कहता है कि आप गूगल के प्रीमियर पार्टनर बन जाइए, और आपको एक बैच मिलेगा जो आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। IADM गूगल का एक प्रीमियर पार्टनर है। तो इसी तरीके से 3 टाइप के अकाउंट है। पहला टाइप का अकाउंट है एक्सप्रेस अकाउंट, जिसमें किसी भी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी जाके बना ले और गूगल अच्छे से आपकी पॉकेट साफ कर देगा। लीड्स आ जाएंगे लेकिन पॉकेट साफ जरूर हो जाएगी। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट, जिसमें आपको 100% हर एक चीज का एक्सेस होगा जो कि आप बनाएंगे। तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट है एमसीसी, जिसकी जरूरत आपको नहीं है। आप उसको तब बनाइए जब आप एक एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, आपके 10-20 अकाउंट हो,
आपको एक जगह सब कुछ मैनेज करना है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेस अकाउंट की कहानी समझाऊंगा और देखिएगा गूगल कितना दिमाग लगा के हमें एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ लेके जाता है, और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अकाउंट कौन सा है, इस पे भी बात करेंगे। बिजनेस कैसे जनरेट होगा, ये सब आइडिया तो बहुत आ रहा है बट समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ। मैम देखिए, एक तरीका, सबसे पहला तरीका तो है बिजनेस जनरेट करने का कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए और उसको ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग इन सबको डाल के उसकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कीजिए और धीरे धीरे रैंकिंग पे आइए। दूसरा तरीका जो है, जो कि है पेड मेथड, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर पहले वाले मेथड पे जाएंगे तो मेहनत बहुत है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, रिजल्ट तो जरूर निकल के आएगा, दुनिया कर रही तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, जिस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे और आगे कुछ सेशंस में बताऊंगा, वहां रियल टाइम बिजनेस जनरेट आप कर सकते हैं। अगर आपको मेहनत करने का मन नहीं है, पैसे दीजिए गूगल को, गूगल आपके कीवर्ड को टॉप में दिखाएगा, कॉल्स अपने आप जनरेट हो जाएंगी। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स सर्च करना है, सिंपल एडवर्ड्स सर्च कीजिए, आपके पास कुछ वेबसाइट्स आएंगी। आप किसी भी जो भी आपका गूगल का लिंक है, इसका लिंक है ads.google.com, इस पे क्लिक कीजिएगा। याद रखिएगा, जब आप ads.google.com पे जाते हैं तो गूगल आपको कभी कभी ऐसा मौका देता है कि आपको 2000 रुपीज का फ्री कूपन देगा। वो कूपन डालने की कोशिश कीजिएगा और आपके पास ईमेल जरूर आ जाएगी। समझाऊंगा इस कूपन को कैसे यूज करना है। 2000 रुपए का कूपन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो गूगल ही देगा मेरे को? बिल्कुल मैम, गूगल, अभी जैसे मैंने यहाँ पे डाला ना, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दी एंड गेट ऑफर कोड, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ये आपको बार बार नहीं मिलेगा, कभी कभी गूगल इसको चलाता रहता है एंड वी आर लकी कि अभी हमारे पास ये ऑफर दिख गया हमें। मैंने यहाँ पे गेट ऑफर कोड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए एक इसने मेरे को बोल दिया एक कूपन कोड ये ईमेल करेगा। हम अपनी ईमेल को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास अभी तक कोई ईमेल नहीं आई, हम तब तक अकाउंट बनाते हैं और इसके ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अभी इसके लिए क्या करना है, इसके बाद जैसे आपने अपना ये साइन अप कर दिया, इसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है और गूगल एड्स के अंदर देखिए, गूगल एड्स के अंदर साइन इन का ऑप्शन मेरे सामने आ गया है। अब मैं यहाँ मेरे से पूछ रहा है न्यू गूगल एड्स अकाउंट या फिर स्विच गूगल एड अकाउंट। आपको न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करना है और ये मेरे लिए एक नया गूगल एड अकाउंट बना रहा है। ऊपर देखिए यहाँ लिंक में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए एक्सप्रेस वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे को बिना मेरे से पूछे एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेल रहा है, बिना मुझसे पूछे। और यहाँ पे देखिए इसने मेरे को सीधा ऑप्शन दे दिए, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और साइन अप, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। 3 तरीके के एड्स इसने दिए। पहला एड दिया गेट मोर कॉल्स, मतलब डायरेक्टली कोई क्लिक करेगा आपके एड के ऊपर, आपके फोन पे घंटी बज जाएगी, मतलब सिर्फ मोबाइल पे ये प्रोसेस हो सकता है, मतलब मोबाइल के एड्स का तरीका। दूसरा है गेट मोर वेबसाइट साइन अप्स एंड सेल्स, मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली आना है तो ये आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजेगा। तीसरा, आपने गूगल माई बिजनेस देखा होगा जहां पे छोटे छोटे बिजनेसेस दिखते हैं विद फोन नंबर्स एंड एड्रेसेस, उस जगह पे ऐड चलाने का तरीका है गेट मोर विजिटेड टू फिजिकल लोकेशन। गूगल वहां पे आपका ऐड चलाएगा। इसके नीचे गूगल ने एक बहुत छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। यहां देखिए नीचे स्विच टू एक्सपर्ट मोड।
पहले गूगल ये ऑप्शन नहीं देता था। पहले गूगल क्या करता था, आपको जबरदस्ती एक्सप्रेस अकाउंट में डाल देता था और आप अपना अकाउंट बनाइए, और गूगल कहता था कि एक बार एक्सप्रेस अकाउंट जिस आईडी पे आपने बना लिया उस पे इंडिविजुअल अकाउंट या एमसीसी नहीं बना सकते। लेकिन बाद में जब हम जैसे लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट किया कि गूगल बेवकूफ बना रहा है, बहुत सारी वीडियोस आने लगी, तो गूगल ने ये ऑप्शन डाल दिया छोटा सा, जो लोग देखते भी नहीं है, इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक्सप्रेस अकाउंट दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपको कोई कस्टमर एक्सप्रेस अकाउंट में डील कर रहा हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए गेट मोर्स कॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। यहां पे हम बिजनेस नेम डाल देते हैं, बिजनेस वेबसाइट डाल देते हैं। तो सपोज हमने एक्सप्रेस अकाउंट में ऐड चलाया, फिर हमको वो दूसरे अकाउंट में चलाना, तो चला सकते हैं वापिस? सर देखिए, अकाउंट का टाइप चेंज करने के लिए गूगल ने ऑप्शन सिर्फ फ्रंट पेज पे आपको दिया था। इसके बाद ये ऑप्शंस आपको बहुत कम देगा, लेकिन हर जगह छुपा छुपा के देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप एक्सप्रेस अकाउंट पे ही रहो। सर अगर ऐसा नहीं देता तो फिर से अगर हम लोगों को मान लो एक्सप्रेस अकाउंट से फिर दूसरे एक्सपर्ट अकाउंट पे बनाना है, तो फिर दूसरी अकाउंट। एक्सप्रेस अकाउंट से एक्सपर्ट अकाउंट नहीं होता है, इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल या एमसीसी पे बनाना है सर, तो फिर से अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या है अभी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आईडीएम डाला, यहाँ पे देखिए बिजनेस वेबसाइट डाल दी और नेक्स्ट कर दिया। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है वेयर आर योर कस्टमर्स। सो यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन सेट कर देता हूँ कि गुड़गांव में मुझे ऐड दिखाना है, गाजियाबाद में दिखाना है, सोनीपत में दिखाना है, नोएडा में दिखाना है। इसने अपने आप मेरे लिए ये चीजें चूज कर ली। और यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर लेता हूं, जैसे दिल्ली ले लेता हूं, गुजरात ले लेते हैं। यहां पे मैंने ऐड इस तरीके से दिखा दिया एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। मैंने लोकेशन चूज की, ऐड कहां कहां दिखाना है। इसके बाद देखिए इसने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट से जो भी मेरे कीवर्ड्स थे, जो टाइटल में लिखा था, जो कंटेंट में लिखा था, उसको उठा के ले आया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हो रहा हूं। अगर पहली बार मैं गूगल एड्स यूज कर रहा हूं तो मैं बहुत खुश हो रहा हूं, वाह गूगल क्या कर रहा है। लेकिन पीछे पीछे बस ये आपकी रेल लगाए चले जा रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके कीवर्ड्स को बिना आपसे पूछे कुछ भी डाले चले जा रहा है। ये सब समझेंगे आप जब हम इंडिविजुअल एक्सपर्ट मोड में चलेंगे। यहां पर देखिए ये मोर सजेशंस दे रहा है, और ज्यादा आपको कीवर्ड ऐड करने हैं। यहां पे आप खुद कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ऐड कीवर्ड थीम। यहाँ पे कोई कीवर्ड अगर डालना है, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब कुछ भी कीवर्ड आप सर्च कर लीजिए। डिजिटल को अगर मैं दिखा दूं तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन ये मेरे को देगा। डिजिटल डालने के बाद उसमें से आप कोई भी कीवर्ड चूज कर सकते हैं। ये देखिए मुझे नहीं करना चूज, मैं इसको यहीं पे रहने देना चाहता हूं। और इसके बाद ये मेरे को सजेशंस दे रहा है कि ये सारे सजेशंस हैं, इसको भी यूज कर लो। लर्न डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये भी मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखिएगा ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जब गूगल के सर्च पे कोई जाके ये कीवर्ड टाइप करे तो हमारा ऐड दिखेगा। साथ में आपको ये दिखा रहा है कि कितने लोग पर मंथ इन सारे कीवर्ड्स को सर्च करते हैं जिस लोकेशन में मैंने टारगेट किया है। नेक्स्ट करता हूं। यहां मेरे को कह रहा है देखिए कि अपना ऐड लिखिए, मतलब जो ऐड आपका दिखेगा ना वो ऐड लिखो यहां पे। ये मेरे को ये कह रहा है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर हैश1 क्यों लगाया है वहां पे? मैम देखिए यहाँ पे लिमिट मेरी कितनी है, 30 है ना। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट करके कुछ लिख दूं और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूं तो देखिए यहाँ पे लिमिट बढ़ गई। मतलब ये मेरा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सामने देख रहे हैं। ये जो ऐड आपने देखा होगा इस तरीके के ऐड चलते हैं, देखा है ना गूगल पे। तो ये जो हेडिंग हम लिख रहे हैं इसकी एक लिमिट होती है लिखने की। तो मैंने हैश इसलिए लगाया क्योंकि देखने में कुछ अलग सा ऐड लग रहा है। अगर मैं सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी रहूंगा तो लोग मुझ पे क्लिक करेंगे।
है ना, कुछ अट्रैक्टिव एड में आपको देना जरूरी है। ठीक है हितेश जी? बरोबर, सही बात है। मैं क्यों अपना पैसा खर्च करूं कि मैं टॉप में बैठा रहूं? मैं थर्ड में भी लोगों को अट्रैक्टिव दिखा के क्लिक अगर ले लूं तो अच्छा है ना। यस क्योंकि जो क्लिक नहीं कर रहा उसका तो पैसा ही नहीं कट रहा ना, मेरा दिखाने हाँ, का पैसा थोड़ी कट रहा है। सही बात है सर। तो इसलिए यहां पे कुछ ऐसी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने इस पूरे हेडिंग, 3 हेडिंग्स मिलती हैं आपको, टोटल 3 हेडिंग मिलेगी। इन तीनों हेडिंग्स में आप कुछ ऐसी चीजें डालें जो आपके कीवर्ड से रिलेट करती हैं, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर ऊपर जाएगा। यहीं से क्वालिटी स्कोर की कहानी शुरू होती है कि मतलब आपने ऐड में क्या लिखा है और आपकी वेबसाइट पे क्या लिखा है, वो दोनों आपस में मैच करना चाहिए। तो यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मेरा ये कीवर्ड देखिए, बहुत तरीके से मैंने क्या किया, मैंने जो कीवर्ड अपने एड में डाला था, मतलब किस कीवर्ड पे मेरा एड दिखे, वही कीवर्ड हितेश जी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? करेगा, सही बात है सर। करेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, जिस कीवर्ड पे मैं ऐड चला रहा हूं वो कीवर्ड वहां से यहाँ टाइटल पे मैच कर रहा है, मेरी वेबसाइट पे मैच कर रहा है, मेरे लैंडिंग पेज पे मैच कर रहा है, तो क्वालिटी स्कोर मिलेगा ना अच्छा। और सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज मेरी वेबसाइट में 50 आइटमें लगाई हुई है, अभी जी। मेरे पास कोई नई प्रोडक्ट आई, मेरे को वेबसाइट में नहीं लगानी है और ऐसे ही बेचनी है, तो क्या हो सकता है? सर इसके लिए अगर आप कुछ ना कुछ अगर वेबसाइट में नहीं लगाएंगे तो यूजर को लैंड कहां करेंगे, खरीदेगा कहां से वो तो मेरे को कॉल करके बात करेगा ना, लेकिन वो तो अगर कॉल करके बात करेगा तो इसके लिए कॉल ओनली एड्स, आपको याद है जो हमने यूज किया था, कॉल ओनली एड्स स्टार्टिंग में दिखाया था। हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर यूजर कहीं लिंक पे जाएगा नहीं, आपका सिर्फ मेन लिंक दे दो, यूजर जैसे ही आपके ऐड पे क्लिक करेगा कॉल कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ मोबाइल के ऊपर दिखेंगे। सर। कहाँ पे एक मिनट, कहाँ पे दिखेंगे? मैं दोबारा समझाता हूं सर। अगर आपका कहना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ मैंने मैसेज लिख दिया, हाँ, और मैंने वेबसाइट पे उसको कहीं लिंक नहीं किया, और मैं चाहता हूं यूजर मेरे को कॉल करे, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूं, हाँ हाँ, सही बात है। मैं उसको कुछ नहीं दिखाना चाहता पहले, तो इसके लिए आपको एक टाइप का एड यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कॉल ओनली एड। जब हमने पहली बार इस स्क्रीन को यूज किया था एक्सप्रेस अकाउंट को, तो आपको ध्यान है सर वहां पे 3 ऑप्शंस थे, जनरेट हाँ, कॉल्स, हाँ, और सही आप बात। याद रखिएगा डेस्कटॉप के ऊपर जब आप किसी ऐड को क्लिक करते हैं तो आपका फोन तो अपने डेस्कटॉप से कनेक्टेड नहीं होता ना, तो कॉल तो जनरेट होने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट होने का ऑप्शन नहीं है ना, वो नंबर आप वहां से नोट करते हैं और फोन में डायल करते हैं। लेकिन फोन के अंदर आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आप ऐड पे क्लिक करते हैं और नंबर ऑटोमेटिकली डायलर खुल जाता है। ओके, होता है ऐसा हितेश जी? सही बात है, सही बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप अगर कॉल ओनली ऐड चला रहे हैं तो आपकी मजबूरी है कि आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे सिर्फ मोबाइल तक, सिर्फ मोबाइल पे ही आपका ऐड दिखेगा। ठीक है सर? आगे समझाऊंगा, इन चीजों को बहुत लेके चलेंगे, भी एडवर्ट्स में बहुत सारी चीजें बची हुई है। श्रद्धा जी बताइए क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हितेश सर अगर अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे नहीं तो कॉल जनरेट कैसे होगी, लोग कॉल क्यों करेंगे जब तक प्रोडक्ट दिखेगा नहीं? चलिए श्रद्धा मैम, सबसे पहले मुझे ये समझाइए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हितेश सर अगर बताइए। मैं अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को नहीं लगाना चाहता। नहीं मैम, मैंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ हम आज कर क्या रहे हैं, एडवर्ड्स। और इससे होता क्या है? सर लीड जनरेट होगी। कैसे 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 सर हम लोग बताइए, आंसर दीजिए। अभी कैसे सर हम लोग एड रन करेंगे, लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे कहाँ देखेंगे? गूगल पे। ठीक है, मतलब google.com पे है ना? यस सर। google.com पे लोग हमारा ऐड देखेंगे, और कैसे देखेंगे? जब कोई इंसान कोई कीवर्ड टाइप करेगा वहां हमारा ऐड दिखेगा टॉप पोजीशन पे, यही कहानी है ना? तो हितेश जी का क्वेश्चन ये था कि अगर वो कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे न ले जाके डायरेक्टली कॉल जनरेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है
कि एक तरीके का ऐड होता है, एक टाइप ऑफ ऐड होता है गूगल के अंदर। जब हमने एक्सप्रेस अकाउंट स्टार्ट वो किया मैं था समझ गई सर, आपने जो बताया। क्लियर है मैम? बिल्कुल। यस सर। चलिए अब मुझे एक बार समझा दी, क्या समझ आया? हितेश भाई का कहना है कि हम लोग सिर्फ कीवर्ड रैंक करेंगे और मेरे कस्टमर मेरे वेबसाइट पर न जाके मेरे को डायरेक्ट कॉल करें। तो आपने बहुत बढ़िया। जो आपने जो उसके लिए कॉल ओनली एड्स यूज करेंगे। अभी क्लियर है मैम? बिल्कुल। यस सर। मेरे को चलिए मुस्कुराते रहिए, सारी चीजें समझ आएंगी ऐसे ही। सर डरा देते और हैं। समझ नहीं आए तो बीच में मेरे को रोकिए, जबरदस्ती रोकिए, जरूरी है। चलिए सो यहां पर देखिए, मैंने यहां पे क्या किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप कर दिया और कुछ ऐसी चीजें मैं यहां पे लिखना चाहूंगा जिससे मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाए। अब देखिए मेरे लाइव सेशन का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है, 34,465 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जो मेरा बेस प्राइस है वो 29,200 है। अभी क्या है हितेश जी, मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसान मेरे ऐड पे क्लिक करता है जो इस प्राइस को सुनने के बाद कहता है सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे को एडमिशन नहीं लेना, है ना हितेश जी? ऐसा हो सकता है ना? हाँ हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब मेरी वो लीड खराब हो गई ना, मैं तो पर क्लिक का कॉस्ट दे रहा हूं। तो दो तरीके के बिजनेस हैं। अगर मैं इस पे करूं कि मैं यहीं पे प्राइस लिख दूं तो क्या ऐसा फिल्टर हो जाएगा ना कि जो कॉल करेगा उसको पहले से प्राइस पता है, मतलब उसको अगर प्राइस पता है तो उसके दिमाग में पहले से है कि इतने का कोर्स है। हाँ लॉजिक समझे? सही बात है। तो मतलब मेरी टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको कन्विंस करने पे। हम सिर्फ अपनी चीजें बता सकते हैं कि देखो भैया हमारे और दूसरे में क्या फर्क है, क्योंकि कॉस्ट उसको पहले से पता है। लेकिन ऐसे भी बिजनेस है मार्केट में जहां पर आप चाहते हैं कि कॉस्ट आप ना डिक्लेयर करें, लेट कस्टमर कॉल इन, और उसके बाद अपनी सेल पिच स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप कोई होटल इंडस्ट्री का ऐड देख रहे होते हैं तो लोग यहां पे क्या लिख देते हैं, 99। अब अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए कॉल जनरेट करनी है तो हितेश जी इस तरीके के ऐड को देख के तो हर कोई कॉल करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा सर, सही बात है। और उसके बाद मेरी सेल्स टीम मेहनत करेगी उनको आगे अपग्रेड करने में, यही होगा ना? यस। तो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज दिख रहा होता है। अगर आपको अपने बिजनेस के समझ में या बिजनेस के लिए टाइटल नहीं समझ आ रहा कैसे लिखें, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, उसको यूज कीजिए। सिंपल गूगल खोलिए और गूगल में टाइप कीजिए जो मेरा कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड आपका होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने टाइप किया, और कोशिश कीजिए बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए बाकी लोग क्या लिख रहे हैं। देख रहे हैं इन भाई साहब ने क्या किया, अपनी फीस को लिख दिया 18,000। मतलब इनकी प्रॉब्लम क्या होगी कि लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करो फीस ही वहीं लिख दो। या फिर यह भी हो सकता है कि हितेश जी जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में उनका कॉस्ट 70 to 80,000 के आसपास का ही है। हम तो क्यों रिड्यूस कॉस्ट में कराते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने प्राइस इसलिए शायद मेंशन किया होगा कि लोग इतना सस्ता देख के आ जाएंगे। तो इसलिए अगर हम ये ध्यान दें कि टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से समझ आ रहा होगा। आपको टाइटल में वो सारी चीजें लिखनी है जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर मैंने आपको क्या किया, मैंने ऊपर के 3 लिंक्स के बारे में डिस्कस भी किया क्या आपसे? मैंने सिर्फ डिस्कस किया लास्ट वाले लिंक से। ये भाई साहब 4th पोजीशन पे रहने के बाद भी मेरी नजरों में आ गए, क्यों? क्योंकि प्राइस मेंशन था। क्लियर है श्रद्धा? यस। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम एक कैंपेन बना लेते हैं फटाफट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और यहां पे मैं चाहूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। यहां पे अगर मैं चाहूं सो कॉस्ट मेंशन कर सकता हूं, अगर कॉस्ट मेंशन नहीं करना है तो हम यहाँ पे
इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 999। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को रहने देते हैं, अभी के लिए यही रहने देते हैं जितना भी है। डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आप चाहते हैं अपने यूजर को बताना बिफोर क्लिकिंग द एड। जैसे आप वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वही सेम कहानी यहाँ पे है। हितेश जी ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा मैम, बीना मैम आप ये कर रही हैं, अजय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट सेक्शन, बिकॉज़ अगर ये लिखना आ गया, दैट मींस यू आर अ गुड डिजिटल मार्केटर। यस सर। इस प्रोसेस को, जो काम अभी हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं एड कॉपी राइटिंग। अगर आपसे कोई बोलता है एड कॉपी लिखो, तो इसका मतलब एड बनाओ। एड कॉपी लिखो इसका मतलब ये नहीं है कैंपेन बनाओ या सेलेक्ट करो, कुछ इधर उधर क्लिक करो। एड कॉपी लिखने का मतलब है ये जो हम लिख रहे हैं, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ये लिखना। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि हेडिंग कितने तरीकों से हमें मिलती है, तो टोटल 3 टाइप की हेडिंग हमें मिलती है एड्स में एड कॉपी लिखने के लिए। हेडिंग का लेंथ कितना होता है? मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स। डिस्क्रिप्शन का लेंथ कितना होता है? मैक्सिमम 90 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा इन चीजों को। श्योर। यहां पे कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 999 कर दिया। डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? मैं सीधा अगर यहां से स्टार्ट करूं, लर्न, कुछ इस तरीके से, तो इससे होगा क्या? इससे लोग तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्वालिटी स्कोर थोड़ा सा नीचे जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो भी कीवर्ड है ना, मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से अपने डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट नहीं किया है। लोग ये गलती कर देते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से अपने इस डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन आप खुद सोचिए, तो आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ज्यादा पैरामीटर मीट करेगा। हितेश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। बीना मैम आप तो कर रहे हैं इंप्लीमेंट, और फिर भी सुनिए कि अगर हम अपने कीवर्ड को स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल पास में लेके रखें, जितना ज्यादा वो स्टार्टिंग पॉइंट से पास में होगा, उतना अच्छा क्वालिटी स्कोर आपको मिलेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डायरेक्टली अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो कोई सेंटेंस फॉर्मेशन बनता नहीं है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देख रहे हैं किसी की चीज का, तो वहां से सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हेडिंग में तो सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं, आपने कुछ भी लिख दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर्स आपको यूज करना है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इन 2 मंथ्स। ये यहां पर मेरा कोई कीवर्ड नहीं बन रहा, मैंने लिख तो दिया, लेकिन मेरा कीवर्ड उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा है, कीवर्ड से मैच नहीं हो पा रहा है। जितना ज्यादा कीवर्ड से मैच होगा आपका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हेडिंग, सारी चीजें, उतना ज्यादा क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा होगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूं, मैं लिख देता हूं, अब देख रहे हैं मैंने ज्वाइन वर्ड यूज किया और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा का पूरा कीवर्ड लेके आ गया अपने डिस्क्रिप्शन में। समझ आया बीना मैम? यस सर। जितना ज्यादा आप पास रहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के, उतना ज्यादा ही अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा। अजय क्लियर है? हितेश जी, श्रद्धा क्लियर है? हितेश जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये फेसबुक एड से बिल्कुल डिफरेंट है, और यहां पर ये रियल कहानी है एड्स की। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। फेसबुक एड में तो बस हमने एड चला दिया और चला दिया, लेकिन यहां सेकंड में मैं आपको बता दूं, लास्ट सेशन में जो हमारा बैच 706 था, 706 बैच जो था, उस बैच में हितेश सर लाइव सेशन में मैं लोगों को एक लाइव अपना एड एडिट करके दिखा रहा था, और उस सेशन के दौरान गलती से मैंने एक मिस्टेक कर दी, और उस मिस्टेक में सिर्फ 10 मिनट के अंदर लाइव सेशन में मैं बच्चों से बात करने लग गया, और मैंने कैंपेन देखा नहीं कि ऑन है, 40,000 रुपए डिडक्ट हो गए। ओहो, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। 40,000 रुपए का एड चल चुका। ओहो, 40,000 रुपये का।
यहाँ गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि मैंने सर, मेरे से कैंपेन भी की हुआ था लिमिट ये। सेट नहीं की थी। सॉरी वीना मैम। तो मुझसे भी हुआ था ये थोड़ी देर के लिए, मैंने ब्रॉड मैच का लगाया था कीवर्ड्स, बट उसको फ्रेज करना मैं भूल गई। और कितना लूज किया? अराउंड 2400। लीजिए, मतलब इनके 2400 रुपए निकल गए। कितनी देर में मैम? सर पौना घंटा। ओहो। चलिए, तो याद रखिएगा, ये बहुत क्लोजली इसको समझना हितेश जी, एक एक पॉइंट को समझिएगा। लेकिन ये लीड जनरेट करने का इससे बढ़िया तरीका ही नहीं है। मैं एड्स को क्या कहता हूं, मैं गूगल एड्स को पता हितेश जी क्या कहता हूं? हाँ। कि जैसे छोले कुलचे की दुकान नहीं लगती है, सुबह हाँ। सुबह मार्केट में जाइए, अपनी दुकान खोलिए, अपना ठेला लगाइए, शाम को पैसा कलेक्ट कीजिए, ठेला बंद कीजिए, घर आ जाइए। एड्स भी उसी तरीके की चीज है। हाँ। मार्केट खोलिए, अपना एड टॉप में रखिए, यहां से एड चला, उधर से कस्टमर, सेम टाइम पे कस्टमर आया, कस्टमर कन्वर्ट किया, दुकान बंद कीजिए, अगले दिन का एड चलाइए, फिर से कन्वर्ट कस्टमर कीजिए। सही बात है सर। तो इसी तरीके से काम चल सकता है। तो देखिए, अब यहां पे स्टिक रहते हैं अपने टॉपिक पे। डिस्क्रिप्शन में याद रखिएगा, क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना है तो बिल्कुल पास में रहना है कीवर्ड के। हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने यहां पे भी इंक्लूड किया इसको, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को। यहां पे भी कोर्स वर्ड बार बार इंक्लूड कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड इंक्लूड कर रहा हूं। यहां पे भी कर लिया मैंने, ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देख रहे मैं किस तरीके की चीजें लिख रहा हूं? यूजर, इससे यूजर को अपनी यूएसपी दिखाइए। यूएसपी का मतलब अपनी ऐसी चीजें शो कीजिए जो आप में आपके कस्टमर को बहुत सेटिस्फाइड बनाए। जो भी इंसान डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन की वैल्यू जरूर दिमाग में रखता है। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन से हो सकता है हितेश जी आपको एज अ बिजनेसमैन सर्टिफिकेशन की जरूरत ना हो, लेकिन जब आपको दिखता है ना कहीं पे सर्टिफिकेशन लिखा हुआ, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट लेजिटिमेट है। हाँ। इंस्टीट्यूट पक्का है, पेपर तो पक्का ही होंगे तभी सर्टिफिकेट दे रहा है। हाँ। भागेगा नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों में एग्रीडेशन, सर्टिफिकेशन, बहुत सारी चीजें ऐड कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों में, लगभग 1 महीने के अंदर, हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीगेटेड होगा डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए। अभी तक पूरे इंडिया में कोई भी डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग करा ही नहीं रहा है। ओहो। और अगले 1 महीने में वी आर इनटू एफिलिएशंस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारा आर्किटेक्चर कॉलेज है, हम उसी के बेस पे इस इंस्टीट्यूट को, इस कोर्स को लेके आ रहे हैं, जो एक डिप्लोमा कोर्स होगा। जैसे बीटेक होता है 4 साल का, वैसे ही ये एक डिप्लोमा कोर्स होगा डिजिटल मार्केटिंग का। गवर्नमेंट को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और शायद वो काम अच्छा निकल जाए, क्योंकि अब जरूरत है हिंदुस्तान को रियल डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, है ना। ये एमबीए की पढ़ाई सब कुछ इसमें कवर हो जाती है। हाँ। क्यों नहीं इसी को एक सब्जेक्ट बना दिया जाए? तो बस गवर्नमेंट को हम यही समझाना चाह रहे हैं। लोगों के समझ में आ रहा है, देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है 1 महीना इज द डेडलाइन। चलिए यहां पे चलते हैं और यहां देखिए, ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट इन 2 मंथ्स विद सर्टिफिकेशन। अब यहां पे देखिए 71 कैरेक्टर्स हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूं। मैं यहां पे एसईओ, या फिर मैं इस तरीके से यहां लिख सकता हूं, लर्न एसईओ पीपीसी। देखिए 95 हो गया। अब मैं यहां पे एसएमओ कर देता हूं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यहां पे भी मेरा कैरेक्टर बड़ा हो गया, तो मैं अब क्या करूंगा, इसको 92 हो गया, मैं इसको हटा ही देता हूं। चलिए, और यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरा ये लिख दूं, लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग। याद रखिएगा, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का नाम यहां नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहां पे गूगल एड्स लिख दूं ना, तो ये एड सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि ब्रांड पे गूगल, यहां बहुत सारा पॉलिसीज हैं।
बहुत ज्यादा पॉलिसीज हैं। ब्रांड का नाम आप नहीं यूज कर सकते। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक भी लिख दूं तो मेरा एड डिसअप्रूव हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने टीएम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनका नाम आप यूज नहीं कर सकते। उनसे परमिशन लेके आ जाइए, गूगल को मेल कर दीजिए, आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे इसी को घुमाएंगे हम थोड़ा सा। लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन। बहुत सारे लोग यहां पे लिख देते हैं स्टार्ट अर्निंग इन 2 months। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं जो लोग हमें कॉल करें वो ट्रस्टवर्दी लेवल पे कॉल करें, उनको समझाएं क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहीं पे लिख देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग गाड़ी बंगला ये सब दिखा रहे हैं, इतने करोड़ रुपए मैंने कमा लिए 2 महीने में, ये कर लिया वो कर लिया। आप भी देख के कोर्स खरीद लेते हैं। सर एक महीने में 10 करोड़ ऐसे बोलते हैं लोग। 1 महीने में 10 करोड़? हाँ जी। चलिए, मेरे पास होता ना, मैं ये सेशन नहीं ले रहा होता। मैं कमंडल लेके मैं हरिद्वार निकल चुका होता। मैं छोड़ो, जीवन इसी में निकल जाएगा आपको, है ना। चलिए, ऐसा कोई इंसान वैसे करता नहीं है। जितनी ज्यादा आप आगे बढ़ते रहते हैं उतनी ज्यादा आपकी चाह बढ़ती रहती है, और यही आपको आगे लेके जाता है। चलिए, सो लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम यहां पे कर देते हैं ब्लॉगिंग, पेड एड्स कर देते हैं इसको, हम गूगल एड्स की जगह पेड एड्स लिख देते हैं, सोशल मीडिया, और मैं इतने तक ही रखना देना चाहता हूं। अब देखिए सामने पढ़िए इसको कैसे लग रहा है, और सी मोर लेआउट्स पे अगर मैं जाऊं तो देखिए मेरा ऐड कैसा लगेगा। ये मोबाइल पे मेरा ऐड इस तरीके से लगेगा, और ये डेस्कटॉप पे मेरा ऐड इस तरीके से लगेगा। गूगल पार्टनर वेबसाइट्स क्या है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। यहां पे देखिए क्लिक्स ऑन योर एड, गो टू, ये पूछ रहा है कौन से लिंक पे जाना चाहिए, कौन से लिंक पे जाना चाहिए आपका जब इस एड पे कोई क्लिक करेगा। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे चला जाए इंसान। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहां देखिए ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट्स योर बिजनेस फोन नंबर, और इसने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट से इसको उठा लिया। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है अभी एक्सप्रेस अकाउंट में। ऊपर देखिएगा ध्यान से, एक्सप्रेस वर्ड चल रहा है, और जब आप देखेंगे ना कि सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इस तरीके से काम चल रहा है, तो देखिए यहां पर ये सारी चीजें हो गई। ऐसा ऐड दिखेगा, और ये कॉल का बटन दिख रहा है ना यहाँ पे हितेश जी। जब कोई मोबाइल में इसको देखेगा और जैसे ही इस ऐड पे क्लिक करेगा, कॉल कनेक्ट हो जाएगी किस पे, इस नंबर पे। ओके, ठीक है सर? ओके सर। चलिए, अब यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहां देखिए बजट पूछ रहा है अब मेरे से। यहां मुझसे पूछ रहा है कि भैया आपके पॉकेट में पैसा कितना है। हम रिड्यूस कॉस्ट पे रखना चाहते हैं, हम कहते हैं कि 764 डेली, और इसके बेस पे ये हमें कह रहा है कि आप जो भी आगे चले, जितना भी क्लिक्स होगी नीचे दिखा रहा है आपको। और यहां पे देखिए रेकमेंडेड फॉर यू, ये दिखा रहा है रेकमेंड कौन सा आपके लिए कर रहा है। ये 1000 रुपए डेली एवरेज कह रहा है ये, और मंथली आपको कह रहा है 30,000 रुपए लगेगा। ये सारी चीजें गूगल खुद ही डिसाइड कर रहा है। और यहां पे नीचे एंटर योर ओन बजट। तो मैं गूगल के इस प्लान पे जाता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, जो गूगल रेकमेंड कर रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां गूगल मुझसे कह रहा है कि एस्टिमेट परफॉर्मेंस आपको इतने इंप्रेशंस मिलेंगे। इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है हितेश जी बताइए? जो लोग हमारी एड देखते हैं लेकिन क्लिक नहीं करते हैं, उसको इंप्रेशन बहुत बढ़िया। और यहां पे बोल रहा है इतने क्लिक्स आपको पर मंथ मिलेंगे। इसके बाद यहां पे कैंपेन गोल क्या है? कैंपेन का गोल मैंने बताया था कल, नेताजी जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका एक गोल होता है। तो हमारा इस कैंपेन को बनाने का क्या गोल है कि कॉल योर बिजनेस, मतलब उन लोगों को जबरदस्ती पहुंचना और मजबूर करना कि कॉल करो। कीवर्ड हमारा ये है, बजट हमारा ये है, फोन नंबर ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये भाई साहब मेरे से बोलेंगे कि अपना अकाउंट बनाओ, मतलब कार्ड ऐड करो। यहां पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया, टाइम जोन ये कर दिया। प्रमोशन कोड देखते हैं हमारे पास आया ही नहीं आया है।
ये देखिए गूगल का प्रमोशन कोड हमारे पास आ गया है। यहां से मैंने इस कोड को कॉपी किया और इस कोड से होता क्या है, 2000 रुपए। जब आप 2000 रुपए का एड चला लेते हैं तो गूगल आपको 2000 रुपए और दे देगा। और अप्लाई कर देता हूं मैं, ऑफर सक्सेसफुली अप्लाइड। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, नया अकाउंट बना के इस कूपन कोड को डाला, अकाउंट भूल गए, काम खत्म। हाँ 2000 रुपए में 4000 का ऐड चलाया, काम खत्म। लेकिन ये काम आप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो जाएगी एक बार करने के बाद, और फिर आप गूगल में दोबारा ऐड नहीं बना पाएंगे। मैं इस अकाउंट को टेम्परेरी अकाउंट बना रहा हूं, इसलिए एक ऐसा कार्ड यूज कर रहा हूं जो रेगुलरली हम यूज नहीं करते बिजनेस के लिए। यहां पे 2 ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल या बिजनेस। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन, और यहां देखिए 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। मैं सजेस्ट करूंगा ऑटोमेटिक पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि ये आपको थ्रेशोल्ड दे देगा। सबसे पहला थ्रेशोल्ड मिलेगा आपको 2500 रुपए का। 2500 रुपए का आपका ऐड चलेगा, या तो 30 दिन, नहीं तो 2500 रुपए, दोनों में से जो पहले कंप्लीट होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। मतलब अगर 2500 रुपए हुआ तो आपके कार्ड से 2500 रुपए कट जाएगा और फिर आपको 10,000 की थ्रेशोल्ड मिलेगी। फिर 10,000 रुपए का ऐड चलेगा, 10,000 रुपए आपके अकाउंट से मिलेगा, फिर 15,000 की थ्रेशोल्ड मिलेगी। फिर 15,000 का ऐड चलेगा, फिर आपके कार्ड से 25,000 रुपए कटेंगे, सॉरी 15,000 रुपए कटेंगे, फिर आपको 25,000 की थ्रेशोल्ड मिल जाएगी। ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो आप समझ लीजिए गूगल आपको लोन दे रहा है कि खेलो। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये भी है, लोग जिनको अच्छे तरीके से प्लान करना नहीं आता, स्ट्रैटेजाइज करना नहीं आता, वो बस ऐड चला देते हैं और बस लग गया, हो गया, 10,000 रुपए उड़ गए एक बार में। तो आप मैनुअल रख सकते हैं जहां पे आप लिमिटेड रहें, जितना पैसा डालेंगे उतने का ही ऐड चलेगा। यहां पे चलते हैं, और मैं कार्ड डिटेल्स एक बार ऐड कर दूं सो दैट मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं। ऐसा किया। कोई क्वेश्चन किसी का तब तक? तो आर्टिकल कुछ छपा, प्रिंट हुआ? हितेश जी कुछ पूछ रहे हैं आप? वो आर्टिकल प्रिंट हुआ? सर वो हमसे डेटा ले जा चुके हैं, एंड द मोमेंट आई विल गेट द इंफॉर्मेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सर उसका। ओह क्या बात। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने अपने अकाउंट बना दिया है। अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे, अपना कार्ड डिटेल ऐड करेंगे, एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन होगी। मैं आपको ये स्क्रीन नहीं दे पाऊंगा, मैं इस पे अपना ट्रांजैक्शन खुद कर लेता हूं, और उसके बाद हम दोबारा आपके पास वापस आएंगे। याद रखिएगा गूगल आपसे आपका सीवीवी, जो आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट लिखे होते हैं, उसको दोबारा पूछेगा इसके बाद, और 1 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। 1 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा, और इसके बाद गूगल आपका अकाउंट रेडी कर देगा। मतलब टोटल आपके अकाउंट से 2 रुपए डिडक्ट होंगे। एक पहली बार जब पहला सीवीवी डाला, दूसरी बार जब दोबारा गूगल आपसे सीवीवी पूछेगा। ये बाकी किसी कंट्री में नहीं होता, इंडिया में वो दोबारा पूछता है क्योंकि इंडिया में वो जानता है बड़े तिड़कम वाले लोग हैं, 2 बार कार्ड वेरीफाई करता है
क्योंकि मान लीजिए किसी इंसान ने 2500 रुपए का एड चला लिया और बाद में पैसे नहीं दिए तो गूगल इसको वेरीफाई करता है। लेकिन बार बार अगर आप इसी तरीके के काम करेंगे आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो जाएगी, आप दोबारा काम नहीं कर पाएंगे, गूगल पे कभी भी आप अकाउंट नहीं बना पाएंगे। अब यहां एक्सप्लोर योर कैंपेन का ऑप्शन दिखा रहा है और देखिए ये रहा हमारा पूरा कैंपेन और यहां पे देखिए हमने यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हमने जो कार्ड डाला था, मैंने आपको बताया था ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसलिए इन्होंने हमारे अकाउंट को सस्पेंड किया। और अब पूरा का पूरा देखिए गूगल कितना ज्यादा फॉर्मेट में है। इस कार्ड को रेगुलरली हम सिर्फ इसी तरीके की चीज के लिए यूज करते हैं जहां पे हम सेशंस में लोगों को दिखाते रहते हैं। तो इसलिए गूगल देखिए बार बार अगर एक ही कार्ड से आप पे करते रहेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाते रहेंगे तो सस्पेंड कर देगा आपके अकाउंट को फटाक से। अब यहां देखिए, लेकिन इसका मेथड ये है, इसका मेथड ये नहीं है कि आप सस्पेंड हो गए तो आप ऑन नहीं हो सकते। यहां देखिए गूगल ने कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया है, ये जो रेड कलर का साइन है, हमारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ऐड चलता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, गूगल के हम प्रीमियर पार्टनर हैं, इसलिए गूगल हमें डायरेक्ट सस्पेंशन नहीं करता है। गूगल ने हल्के लाइट कलर का रेड फ्लैग दिया हुआ है जिसका मतलब है आपका अकाउंट टेम्परेरी है और टेम्परेरी सस्पेंशन है। अगर ये हार्ड रेड कलर का साइन होता तो इसका मतलब गूगल ने आपको परमानेंट सस्पेंशन किया हुआ है। हार्ड रेड, जिस कलर का ये कॉन्टैक्ट अस बटन दिख रहा है उस कलर का अगर साइन आपके अकाउंट में आ जाए तो इसका मतलब परमानेंट सस्पेंडेड है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर मैं अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर दूं और इस फॉर्म को फिल कर दूं, देखिए गूगल मुझे एक फॉर्म देगा, इस फॉर्म को फिल कर दूं किस आईडी से, हमारी जो मेन आईडी है iidmdelhi@gmail.com, इस आईडी से फॉर्म साइन अप कर दूं, 10 से 15 मिनट के अंदर ये अकाउंट हमारा लाइव हो जाएगा। गूगल बस यही चाहता है कि क्योंकि मैंने नई ईमेल एड्रेस यूज की है, मैंने नया ईमेल एड्रेस यूज किया है, तो गूगल फिशी महसूस कर रहा है कि कौन है ये बंदा। क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरीके की सिचुएशन में कभी मत पड़िएगा, और अगर आप आ भी जाते हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए गूगल ने आपको कुछ भी करने के लिए नहीं दिया है, गूगल ने आपको कुछ भी करने के लिए नहीं दिया है, क्या है नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहां देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूं जहां पर गूगल का जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो कैसा होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। गूगल की कोई इंडिया में सर ऑफिस है कोई? सर बिल्कुल, इंडिया में 2 ऑफिसेज हैं, एक गुड़गांव में है, एक हैदराबाद में है। चलिए अब मैं आपको इंडिविजुअल अकाउंट का एक बस लुक दिखा देता हूं और फिर हम कल इसको कवर करेंगे। ये देखिए सामने एक इंडिविजुअल अकाउंट खुला हुआ है जिसको हम एक्सपर्ट मोड कहते हैं। इस एक्सपर्ट मोड में देखिए सारे ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं, ऐड ग्रुप्स, ऐड बनाने का तरीका, कीवर्ड, कहाँ की सेटिंग करनी है, क्या करना है, कौन से लोकेशन पे डालना है, कौन सी डिवाइस पे अपना ऐड दिखाना है, ये सारी की सारी चीजें। यहां पे देखिए आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कितने ऑप्शंस गूगल देगा, लेकिन वहां हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए सेल्स, लीड्स, क्या करना है, ये देखिए गूगल आपको कितने ऑप्शंस यहाँ दे रहा है। सर्च ऐड बनाना है, डिस्प्ले ऐड बनाना है, शॉपिंग ऐड बनाना है, वीडियो ऐड बनाना है, ऐप ऐड बनाना है, स्मार्ट ऐड जो कि अभी हमने सीखा, एक्सप्रेस अकाउंट, डिस्कवरी ऐड बनाना है, क्या क्या चीजें सब कुछ समझाऊंगा। और इसके बाद गूगल बहुत सारे ऑप्शंस आपको देगा इसी तरीके के, जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट जिसको हम एक्सपर्ट मोड भी कहते हैं। अब एक्सप्रेस अकाउंट को आप कैसे पहचानेंगे,
जो आपका एक्सप्रेस अकाउंट होगा, ध्यान दीजिएगा, उस एक्सप्रेस अकाउंट में साइड में आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा होगा। आपको सिर्फ गूगल ने आपकी वेबसाइट ली और कुछ भी पूछा क्या आपसे हितेश जी? नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। बजट सब अपने आप लगा दिया। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गूगल के एक्सप्रेस अकाउंट से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यहां पे ये आपकी ऐसी हालत कर देगा कि आपको पे करना ही और काम खत्म। बरोबर। कोई और क्वेश्चन किसी का यहां तक? नो सर। चलिए गाइस, सो मैं सेशन यहीं तक रखता हूं। बाकी जितने नए लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग वेट कीजिए। आई विल बी बैक इन 5 to 7 मिनट्स। आप लोग चाहें तो आपस में जरूर बात कर सकते हैं। गुड नाइट, एंड हम मंडे को दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।